हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी स्टोरीज जो हैं वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो भाई देखो, जो मैं नॉवेल्स रीड करती हूँ ना बेसिकली उनसे इसका जो टॉपिक है या फिर ये कह लो कि जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है बट इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करूँगी। ठीक है। अच्छा, पहले पूरी वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही जाके जो है ना इस स्टोरी को रीड करना, ताकि आप लोगों को पता तो चले बेसिकली बात क्या है ना। तो इसकी जो डिटेल्स है पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जो स्टोरी है उसका नाम है एरोगेंट वाइफ विद केयरिंग हस्बैंड। बहुत कम देखने को मिलता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो क्या बोलते हैं, ठीक है, अकड़ू खड़ूस होती हैं और हस्बैंड केयरिंग हो। ठीक है, पर चलो अच्छी बात है यार। देखो, हस्बैंड का केयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इस तरीके की वाइफ है, पता नहीं इन दोनों के बीच है क्या और क्या नहीं है, ये तो हम जब तक स्टोरी नहीं रीड करेंगे हमें पता कैसे चलेगा। इसके तो नाम नहीं हमें अट्रैक्ट कर लिया कि भाई क्या खिचड़ी पक रही है ना इन दोनों के बीच में। तो चलो ठीक है, हम देखेंगे कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो इसकी जो रेटिंग है वो 4.8। अच्छा, इसकी जो ऑथर है वो है पॉकेट नॉवल, और इसकी जो चैप्टर्स हैं अभी तक वो है 14। इसके ज़्यादा अभी चैप्टर्स नहीं है, न्यू ही है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई सीन क्या है ना बेसिकली। तो ये कहानी है रिद्धि की। तो ये जो हमारी मेन कैरेक्टर है उनका नाम है रिद्धि। अच्छा, और जो इनके अपोजिट हैं यानी इनके हस्बैंड बनेंगे उनका नाम है शान। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं हम पूरे डिटेल में, है ना, इंट्रोडक्शन की। मैंने मेन कैरेक्टर्स तो बता दिए। तो रिद्धि जो कि एक मॉडल है, एक रात अनजाने में उनके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, अब उसे शान से शादी करनी पड़ती है। चलो यार ठीक है, क्या शादी करने में कोई इशू नहीं है। जो अपनी शादी को एक मौका देना चाहता है, मतलब लड़का मौका देना चाहता है लेकिन लड़की नहीं मौका देना चाहती। भाई क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, ये ना इस क्योंकि ना हमारी हीरोइन ना इस मतलब ये कह लो बस एक गलती मानती है। वो इस शादी में नहीं रहना चाहती। वो ये सोचती हैं कि मैं अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने पति को डिवोर्स देके जो है इसे छुटकारा पाके और मैं चली जाऊँगी। हाँ, इतनी गलत बात है ना यार। मेरे को तो अच्छा नहीं लगा ये सुन के। आप लोगों को लगा? मुझे भी लगा। अच्छा ठीक है, मुझे कमेंट करके बता देना इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, चलो। तो जो नेक्स्ट है चीज़ें वो ये है कि वो अपने पति को नज़रअंदाज करती हैं। ठीक है, और बस उनसे यही सोचती है कि यार मैं बस चली जाऊंगी डिवोर्स लेके उनसे। लेकिन उनकी मुलाकात, जिस कारण उनकी मुलाकात शान के सौतेले भाई से होती है, जो कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है विराट। अब क्या होएगा, कहानी में ट्विस्ट आ गया। भाई हमारी हीरोइन का जो एक्स है वो वापस आ गया। एक्स और नेक्स्ट दोनों साथ साथ। ठीक है, विराट से होती है। क्या विराट शान और रिद्धि को अलग कर देगा, या इन दोनों का अनसुलझा रिश्ता सुलझा हुआ रिश्ते में बदल जाएगा। हाँ, कुछ ऐसी ही लाइन है ये। और जो इनका बच्चा है, क्या कभी उसको माँ बाप का प्यार मिलेगा, और या फिर विराट की चाल हो जाएगी कामयाब। तो आप लोग खुद ही समझ गए कि भाई स्टोरी बेसिकली किस ट्रैक पर चल रही है। पूरे इंट्रोडक्शन में स्टोरी ना क्लियर कर दी गई है। इससे ज़्यादा अगर मैं स्टोरी के बारे में बताऊंगी ना तो वो स्टोरी खुल जाएगी, तो मैं तो नहीं बताने वाली। और सच बात बताऊँ, अभी प्रॉपर तरीके से खुली भी नहीं है। आप लोग खुद ही गेस कर सकते हो कि भाई 14 चैप्टर्स हैं तो क्या ही हुआ होगा इन स्टोरीज़ में। बेसिकली वो एक्सीडेंट, उनकी थोड़ी नोक झोंक, और हमारे हीरो का जो मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन ना दोनों के बारे में ये हुआ होगा, और क्या कहाँ तक क्यों उनकी बात शादी तक पहुँची। अब देखो ये सारी चीज़ें भी मैं खोल दूँगी तो आप लोगों के पढ़ने का मतलब कोई नहीं रह जाएगा। फिर भी मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन है ना उसके ऊपर इतना डिटेल में बात कर लिया आप लोग के साथ। देखो, मुझे नहीं पता आगे चल के क्या चीज़ें होने वाली है क्या नहीं होने वाली है, लेकिन अगर मैं खुद भी गेस करूँगी तो भी यही चीज़ें निकल के आती हैं कि क्या होता है कि हमारे हीरो के साथ जब हीरोइन रहती हैं तो वो अगर वो इस तरीके का उनका नेचर दिखाया जा रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि भाई आगे चल के वो उनको पसंद करने लगेंगी। ठीक है, सीधी सी बात है, फिर वो उनके साथ रहना चाहेंगी। लेकिन अब जो हमारे हीरो हैं उनका सौतेला भाई इनका मतलब एक्स बॉयफ्रेंड था, तो भाई देखो वो इनके बीच में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही, डेफिनेटली क्रिएट करेगा। मतलब वो साजिशें, हाँ
सॉरी वो रचेगा और चाहेगा कि ये दोनों जो हैं वो अलग हो जाएं। अभी तो मेन मुद्दा ये भी तो मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता कि ये दोनों आपस में अलग क्यों हुए थे। मे भी कुछ इश्यूज होंगे, है ना। क्या थे, क्या चीज़ें थी, ये तो आप लोग जो है ना खुद स्टोरी को रीड करना, तभी आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ कि भाई जाना एक बार तो डेफिनेटली रीड करना बनता ही है। बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगी मैं कि आप लोग इसे क्या सीखोगे क्या नहीं। लेकिन देखो इमेजिनेशन तक ही रखना, उससे ऊपर मत चले जाना, क्योंकि फिर ना चीज़ें हार्मफुल हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं हम चाहेंगे कि भाई ऐसा कुछ, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन ठीक है, इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को मैं चैप्टर्स के बारे में बता चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बस यही है कि सब पॉजिटिव हो, नेगेटिव मैं नहीं चाहती। स्पेसिफिकली जब बेबी की बात आती है तो मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं चाहूँगी कि भाई क्या बोलते हैं उसको कोई प्रॉब्लम हो, इन दोनों के चक्कर में वो बेचारा पिसे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी भी स्टोरी में, नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका जो फिर एक ये कह लो कि इम्पैक्ट पड़ेगा रीड करने वालों पर, और या फिर आगे चल के मे बी इसकी अगर ऑडियो बुक आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक क्या मैसेज दिया जाएगा जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट उनके लिए, उसके लिए, उस बेबी के लिए इनको साथ में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये चाहे कैसे रहें ये मुझे नहीं पता, लेकिन वही है यार, एक बच्चे को बोथ मतलब पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे स्टोरी का क्या प्रॉपर मैसेज निकल के आता है और क्या इनके बीच में चीज़ें होती हैं, किस तरीके से चीज़ों के साथ डील किया जाता है। देखो यार, घर के ही अंदर अगर ऐसी चीज़ें होंगी ना तो बाहर वालों से तुम कैसे लड़ोगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो बस इसीलिए मैं राइटर से एक ही चीज़ बोलूँगी कि भाई इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, कि क्योंकि अब देखो घर के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो जो बाहर वाले दुश्मन हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, और फिर चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती हैं। ठीक है, तो इनके बीच की प्रॉब्लम जल्दी से सॉर्ट आउट करें, और फिर ये दोनों जो हैं वो साथ में चल के अपने जो भी इनके राइवल्स हैं उनसे डील करें। ठीक है, और जो बेबी हैं उसको अच्छे से रखें बस, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अब ये तो था मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे नहीं पता राइटर के ऊपर है क्या वो चीज़ें आगे डालेंगी। बाकी रही बात रेकमेंड की, तो मैं 18+ बोलूँगी। ठीक है, और तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ज़्यादा इमोशनल नहीं हम कह सकते। ठीक है, ओके ओके हैं। ठीक है, इमेजिनेशन तक डेफिनेटली रखनी है। बाकी अब आप लोगों की इच्छा, आप लोगों को जो ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं, मैं तो लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।